यदि आपके बेबी का वेट 2.5 केजी से ज़्यादा है तो आप भी अपने बेबी को टमी टाइम दे सकते हैं। लेकिन टमी टाइम देते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे क्या है बच्चे को किसी प्रकार की इंजरी होने का रिस्क नहीं होता है। जैसे कि देखिए, जब भी आप टमी टाइम दें तो बच्चे को अपने ऑब्जर्वेशन में ही आपको देना है, क्योंकि टमी टाइम देते वक्त यदि आपका बच्चा रोल ओवर करेगा और रोल ओवर करना सीख रहा है या सीख गया है, तो वो गिर सकता है, उसको इंजरी हो सकती है। तो टमी टाइम जब भी आप दें तो बेबी को काउच में या सोफे में टमी टाइम कभी ना दें। बच्चे को जो ज़मीन होता है वहाँ पे आप टमी टाइम दें। काउच में या फिर सोफ़े में टमी टाइम देने से बच्चा रोल ओवर करेगा, नीचे गिरेगा और उसे इंजरी हो सकती है। तो ज़मीन में आप कोई चटाई बिछाकर या कोई भी कपड़ा बिछाकर आप बेबी को टमी टाइम दे सकते हैं। तो टमी टाइम आखिर होता क्या है? बच्चे को पेट के बल लेटाना टमी टाइम कहलाता है किसी हार्ड स्पेस पे। तो बच्चे को आप उसके हाथों के नीचे कोई टॉवेल या कोई कपड़ा रख के उसके हाथों के नीचे रखेंगे तो बच्चा अपने हेड का मूवमेंट कर पाता है। तो इस तरीके से यदि आप अपने बेबी को टमी टाइम देंगे तो बच्चा बहुत जल्दी मेंटल विकास होता है, बच्चा बहुत जल्दी जो क्राउलिंग करना सीखता है, रोल ओवर करना सीखता है। तो टमी टाइम आखिर देना कब से चाहिए? तो देखिए, जब आपके बच्चे की एम्बलाइकल कॉर्ड है जो गिर जाती है, 7 से 10 डेज़ में बच्चे की एम्बलाइकल कॉर्ड गिर जाती है, तब से आप टमी टाइम देना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका बच्चा प्री मैच्योर है, प्री टर्म है और उसका वेट 2.5 केजी तक आने तक आप वेट कीजिए, उसके बाद आप अपने बेबी को टमी टाइम दे सकते हैं। उसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका बेबी है वो सो ना रहा हो। सोते समय कभी भी बेबी को टमी टाइम नहीं देना चाहिए, इससे बेबी की नाक बेबी दबा सकता है और बेबी को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी के कारण रिस्क हो सकते हैं। तो बेबी को जब भी बेबी जग रहा है उसी टाइम आप उसे टमी टाइम दीजिए। फीडिंग कराने के 45 मिनट बाद कम से कम आपको टमी टाइम देना है, नहीं तो बच्चा क्या वॉमिट कर सकता है। उसके अलावा आप टमी टाइम के दौरान कुछ खिलौने बच्चे के पास लेके जाएँगे, बच्चे से आई कॉन्टैक्ट करेंगे तो बच्चे का बहुत सारा विकास होता है, जैसे कि बच्चा साउंड और वॉइस को रिकॉग्नाइज करना सीखता है। प्लस जो बच्चा है उसमें विज़न, जैसे आप बच्चा हेड इधर-उधर घुमाता है साउंड सुनकर, तो बच्चे का जो विज़न होता है उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ती है। साथ में बच्चे को यदि आप आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो, मसाज कर रहे हो तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है टमी टाइम के दौरान। बच्चा बहुत एन्जॉय करता है। यदि आपका बच्चा 6 मंथ प्लस है तो आप उसके सामने मिरर रखोगे तो बच्चा अपने आप को देखेगा, अपने आप से बातें करेगा। और अगर आपका बेबी 9 मंथ प्लस है तो आप उसके साथ पिकअबू गेम खेल सकते हो, बच्चा एन्जॉय करेगा। स्टार्टिंग में आप गोद में ही टमी टाइम दीजिए, तो आप 1 से 2 मिनट दीजिए। उसके अलावा जब आप टाइमिंग धीरे-धीरे बढ़ाइए, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, फिर जब आपका बच्चा 3 से 6 मंथ में होता है तो आपको 15 से 30 मिनट टमी टाइम देना चाहिए। 6 मंथ प्लस है जब आपका बेबी, तो आप उसे 1 घंटे टमी टाइम दिन भर में दे सकते हैं, 24 घंटे में 3 से 4 बार दिन भर में आपको टमी टाइम देना है, थोड़ा-थोड़ा टाइम करके। तो एक साथ 1 घंटे टमी टाइम नहीं देना है। तो आपको दिन भर में 3 से 4 बार टमी टाइम देना चाहिए। यदि आपका बच्चा को आप टमी टाइम देते हैं तो बच्चा क्रॉल करना, मतलब घुटनों के बल चलना जल्दी सीखता है, रोल ओवर करना जल्दी सीखता है। बच्चा जो पीठ के बल लेटे रहते हैं तो उनका हेड जो है वो चपटा हो जाता है। तो टमी टाइम से जो हेड चपटा होने की जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाता है। हेड भी चपटा नहीं होता। तो टमी टाइम से बच्चे की नेक, बैक, शोल्डर, चेस्ट की मसल भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि बच्चा अपने नेक को उठाता है, इधर-उधर करता है, हाथों को, जो हाथ है वो भी उसकी मसल भी स्ट्रॉन्ग होती है, अपने हाथों से अपने हेड को ऊपर करता है। तो टमी टाइम देने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो आपको अपने बेबी को टमी टाइम ज़रूर देना चाहिए। आई होप वीडियो यूज़फुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।